नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की बड़ी खबरों पर। मावली के वैष्णव समाज में सुख दुख के मौके पर बीड़ी सिगरेट की पाबंदी पर बड़ा विवाद। युवाओं के फैसले को दरकिनार करते हुए बुजुर्गों ने फिर सुनाया फरमान। बल्लभनगर विधायक शक्तावत नहीं चाहते कानून को तहसील दिलाना। पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने लगाया बड़ा आरोप। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सारी तैयारियां पूरी। गांधी ग्राउंड पर उमड़ेगा योग साधकों का रेला। और प्रतापगढ़ के कुएं में गिरा तेंदुआ हुआ घायल। वन विभाग ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बीड़ी पर बवाल की। जिले के मावली कस्बे में रहने वाले वैष्णव समाज में इन दिनों बीड़ी को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल गत 15 जून को मावली के लदानी गांव में वैष्णव समाज के एक परिवार में मौत होने पर गंगोज के कार्यक्रम में 8 मंडलों की बैठक हुई थी, जिसमें फैसला लिया गया था कि अब समाज में परसादी, शादी ब्याह, झड़ुलिया, मरण मौत आदि में जाजम पर बांटी जाने वाली बीड़ी सिगरेट पर तुरंत प्रभाव से पाबंदी लगाई जाती है, जो हर जगह पूर्णतया बंद ही रहेगी। और अगर किसी ने इस फैसले का उल्लंघन किया तो 5100 रुपए अर्थदंड के साथ उसे समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। इस पर लदानी गांव में सभी समाजजनों ने अपनी सहमति जाहिर की, लेकिन गुरुवार को इस बात पर फिर विवाद हो गया कि ऐसा फैसला आखिर ले कैसे लिया गया। मावली के ही दुदालिया गांव में फिर पंचों की आपात बैठक हुई और इस दौरान बीड़ियों के बंडल बांटे गए। समाज के ही कुछ युवाओं ने इसका विरोध किया तो बुजुर्गों पंचों ने उन्हें चुप करते हुए इस रिवाज को फिर से शुरू करने का फरमान सुना दिया। हालांकि समाज के बुजुर्गों को इस फैसले का सम्मान करना चाहिए था, लेकिन वह तो खुद ही बीड़ी का बंडल लेकर सुट्टे लगाने में व्यस्त रहे। अब युवाओं की सुने तो सुने कौन। मेरे बंदे ये माता बोला ना हमारे कोई नहीं करने नहीं बोला खुद नहीं बंदे खुद बेहतर लोग नहीं बोलते हैं व्यक्तिगत बेहतर लोग ही करेगा लोग ही करावे नहीं बात करा थी न्याउटू नहीं है न्याउटू नहीं अधिकार है दिल्लू ये नहीं दे दे अधिकार है किसी भेज दो जा किसी भेज दो नहीं ले रहा था नहीं ले रहा बोलिए कि नहीं अधिकार है किसी भेज मारो नहीं लड़ाई नहीं नहीं आदि मंडल ने आनंद अधिकार है किसी बात बात चलेगी नहीं में आप बोलो वही हो इन्हें तो समाज बंद करेगी। हाँ 1 लाख रुपए यार मीडिया मीडिया में बंद करो नहीं आ रहा कि मीडिया में गई है मीडिया की सेकंड कदम भी पंचायती वेतन अरे युवा आदमी तो सही ला रहा है जो ये वीडियो फेसबुक पे डाला गया है, किसी ने मेरे को भेजा, मैंने भी उसको देखा, तो समाज की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही अभी संगीन है, जिससे नॉर्मल आय वर्ग वाले अफोर्ड कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है। तो ये जो बीड़ी की जो अभी 2 दिन पहले समाज में जो बात हुई थी कि आज से समाज में बीड़ी बांटना बंद किया जा रहा है, तो मैंने भी इस चीज़ को देखा जिस लेटर में समाज वालों ने लिखा हुआ था। 2 दिन पहले मावली के पास में ही एक कोई पंचायत थी, वहाँ पे ये बात हुई थी कि आज से समाज में ये बीड़ी प्रथा है वो बंद करेंगे, जिससे आगे वाला जो गरीब तबका है वो उठ पाए उससे। तो जिस तरीके से आज ये वीडियो देखा मैंने और उसमें जो ये चीज़ देखी है, तो उससे मैं यही कहना चाहूँगा कि समाज
के हर युवा के साथ मैं तत्पर खड़ा हूं और ये बीड़ी प्रथा जो बंद करने के लिए खिलाफ जो ये आंदोलन छेड़ा है उसमें मेरा पूरा समर्थन है। और समाज के लोगों को मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं, बट मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप भी इससे इस चीज़ को थोड़ा ग्रहण करें, क्योंकि जिस आदमी के घर में दुखद घटना होती है और ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति ना तो किसी को कुछ कर पाता है और ना ही कहीं समाज में और कहीं कुछ काम कर पाता है, तो समाज के उन बुजुर्ग और बड़े व्यक्तियों को मेरा ये कहना है कि आप इस बात को आप भी नकारें नहीं, इस बात को आप समझे कि बीड़ी प्रथा ये जो बंद करने का जो आंदोलन छिड़ा है उसको आप भी स्वीकारें। और मेरा यही कहना है। मैं सुरेश वैष्णव, धन्यवाद। उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधानसभा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर गुरुवार को दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर आनंदी से मुलाकात की। पूर्व विधायक भिंडर ने कहा कि सरकार बदलते ही उनके कार्यकाल में हुए विकास कार्यों के टेंडर निरस्त किए जा रहे हैं, जबकि जनता की वाजिब मांगों पर ही विधायक फंड से स्वीकृति दी गई थी। जनता सेना के कार्यकर्ताओं के साथ रणधीर सिंह भिंडर ने वर्तमान विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत को भी आड़े हाथ लेते हुए साफ किया कि कानून तहसील की घोषणा के बावजूद जानबूझकर उसे पेंडिंग करवा रहे हैं। भिंडर ने कहा कि नए पंचायत गठन को लेकर भी भौगोलिक रूप से तय नियम ज्यादातर ग्राम पंचायतों में लागू नहीं हो सकते, ऐसे में उन्हें रियायत देने की जरूरत है। इसके साथ ही क्षेत्र के किसानों की बिजली, पानी और सड़कों की समस्याओं को भी कलेक्टर के सामने रखा। उदयपुर जिले के सुखेर थाना क्षेत्र के मुड़वास में रहने वाला एक प्रजापत परिवार इन दिनों काफी परेशान है। आसपास रहने वाले दबंगों के खौफ से इस परिवार का अपने ही घर में रहना दूभर हो गया है। दरअसल पुरखों के वर्षों पुराने भूखंड पर निर्माण कराना इस परिवार को काफी भारी पड़ गया। आसपास रहने वाले राजपूत समाज के लोग आए दिन परेशान करते हुए इस गरीब और असहाय मकान बनाने में लगातार अवरोध डाल रहे हैं। कभी खाकी को बुलवाकर नपती करवाते हैं, कभी पंचायत में शिकायत करवाते हैं, कभी पास ही बने स्कूल के प्रिंसिपल से शिकायत दर्ज करवाते हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अपनी ही जमीन पर दरवाजा लगाने में गलती क्या है। आए दिन शराब पीकर भी यह दबंग लोग गाली गलौज करते रहते हैं, लेकिन इनका साथ देने वाला कोई नहीं है। पहले कैलाशपुरी चौकी, फिर सुखेर थाना और बाद में जिला पुलिस अधीक्षक की शरण में भी यह परिवार चला गया है, लेकिन इन दबंगों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ऐसे में यह परिवार खौफ के साए में जीने को मजबूर है। मेरी ये प्रॉब्लम है, हम 2 महीने से हम यहाँ मकान का काम करवा रहे, तो ये हमारे सामने वाले पड़ोसी है, ये हमें परेशान कर रहे 2 महीने से। ये बोल रहे आप इधर दरवाजा नहीं खोलोगे, इधर दरवाजे खोलोगे हमारी गाड़ियाँ कहाँ रखेंगे, हमारी लकड़ियाँ कहाँ डालेंगे, हमारे गाय का गोबर कहाँ फेंकेंगे, इसलिए आप इधर दरवाजा नहीं खोलोगे। और इधर दरवाजा खोलोगे तो सामने वाली जगह पे हम लेंगे और वहाँ हम भवन बनाएंगे। और ये मेरे दादा ससुर जी की जमीन है। एससी साहब से ये रिपोर्ट एफसी साहब पर गए, हम वहाँ पेश हुए 20 मई को, और वहाँ से हमारे को 2 मई को गए और 2 बार थाना में गई, सुकेर थाना में। सुकेर थाने से कोई यहाँ आ ही नहीं रहे, कोई न्याय ही नहीं कर रहे हमारे। और कैलाशपुरी चौकी में गई 2 बार, वो भी हमारा न्याय नहीं कर रहे। और ये आए दिन दारू पी के गालियाँ देते। सामने वाला दूल्हे सिंह मुझे इतना बदतमीजी से मेरे को बात करते हैं और गंदी गंदी गालियां देते हैं मेरे को। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा गुरुवार को विधानसभा क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर क्षेत्रवासियों के साथ जिला कलेक्टर से मिलने पहुंचे। विधायक फूल सिंह मीणा का कहना है कि ग्राम पंचायत देवाली में पंचायत भवन नहीं है। इसकी फाइल काफी समय से यूआईटी और वन विभाग के बीच अटकी पड़ी हुई थी। इस दौरान कलेक्टर के साथ मौजूद यूआईटी सेक्रेटरी भी मौजूद थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस समस्या का निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा विधायक ने पानी के टैंकर सप्लाई को पुनः चालू करने की भी बात रखी। इस मौके पर हवाला फला में नालियों की समस्या को भी उन्होंने प्रमुखता से रखा। इन सभी मांगों पर जिला कलेक्टर आनंदी ने भी जल्द पूरा करवाने का आश्वासन दिया है। आज एक तो हमारे ग्राम पंचायत देवाली में पंचायत भवन नहीं है, वो थोड़ा सा वन विभाग में और यूआईटी के बीच में फाइल दौड़ रही थी। तो आज कलेक्टर साहब और सेक्रेटरी साहब उज्जवल जी राठौड़ साहब से मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई हम जल्दी ही इस जमीन का कोई न कोई निपटारा करके पंचायत भवन बनाने का ये करेंगे। दूसरा हमारे क्या है कि पानी का टैंकर जो अभी गर्मी पड़ रही है और 2 दिन ये मामूली बरसात होने से ही पानी का टैंकर बंद हो गया, तो इसलिए एसडीओ साहब से भी मिले और कलेक्टर साहब से भी मिले हैं। उन्होंने वापस चालू करने का
आश्वासन दिया है कि भाई वापस चालू करेंगे। जब तक पानी का पर्याप्त सुविधा नहीं होगी तब तक पानी की व्यवस्था करेंगे। दूसरा, हमारे हवाला कला और हवाला खुर्द में नाली की समस्या है, तो वहाँ पर UIT पेराफेरी में है, तो उसके लिए भी हमने बात की है कलेक्टर साहब से और सेक्रेटरी साहब से, तो उन्होंने आश्वासन दिया है जल्दी ही हम नाली का निर्माण करा के और इन जनता को सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं और जल्दी करेंगे। और बुलेटिन में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इकोरोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. Vibrant Academy India Private Limited, Kota's top most coaching institute for IIT, JEE, boards and various Olympiads for class 7 to 12, now in Udaipur. Most trusted brand for giving back-to-back selections for JEE mains, advanced and other competitive exams. Morning and evening batches, small size batches, daily on-desk doubt classes, preparation for various competitive exams, personal counseling session by experts. We have festival celebrations, sports activities, yearly education tours, annual feast, in-campus fair celebration. Vibrant Academy provides pick and drop facility, smart classrooms, fully air-conditioned classrooms, biggest scholarship program, Spark. Study in just 59,500 till 10th class. For more information, contact 0294241390. Address near Alka Hotel, Shastri Circle, Udaipur. Website www.udaipur.vibrantacademy.com. For more information, contact 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला,
21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं: मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294392000। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर के सुखेर और अम्बा माता थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गुरुवार देर रात 3 हुक्का बारों पर छापे मारे। मौके पर पुलिस को 2 दर्जन से ज्यादा युवक हुक्का पीते हुए मिले। वहीं तीनों ही बार संचालकों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अम्बा माता सीआई चैनाराम प्रचार ने बताया कि शहर में हुक्का बार के प्रचलन की शिकायतें मिल रही थी। इस पर एसपी कैलाश चंद्र बिश्नोई के आदेश पर टीमें गठित की गई थी। पुलिस की टीमों ने अम्बावगढ़ स्थित होटल सफायर, सुखाड़ा सर्कल के पास वॉल्केनो, आरके सर्कल स्थित लाफे विला पर छापा मारा और इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में हुक्के के नशे में आधी 2 दर्जन से ज्यादा युवाओं को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें गुरुवार को एडीएम सिटी के समक्ष पेश किया गया, जहां सभी को सशर्त जमानत लेकर छोड़ा गया। कल उदयपुर में कुछ होटल में हुक्का बार चलने की शिकायत मिली थी। उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देशों के अनुसार होटल सफायर जो अम्बावगढ़ में स्थित है उसके ऊपर ब्रह्म कैफे है, वहाँ पर कुछ लोग हुक्का बार में हुक्का पी रहे थे। इस पर वहाँ पर रेड दे करके 16 लोगों को डिटेन करके उनको गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकार सहेलियों की बाड़ी के पास में वोल्केनो रेस्टोरेंट में भी हुक्का बार चलने की शिकायत मिल रही थी, जहां पर रेड दी गई है। तो वहां पर भी 3-4 लोग हुक्का पीते हुए मिले थे। उन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और हुक्का बार जो संचालक हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है, जिनको आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। होटल जो सफायर के ऊपर ब्रह्म कैफे चल रहा है उसमें 16 व्यक्ति और जो वोल्केनो रेस्टोरेंट है उसमें 3 व्यक्ति
हुक्का का सेवन करते हुए पाए गए थे, जिनको अरेस्ट किया गया। पंचायत सहायक संघ की ओर से गुरुवार को पंचायत सहायकों के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि जिले में 17 ब्लॉकों में पंचायत सहायक कार्यरत हैं, लेकिन अब ग्राम पंचायत सहायकों का अनुबंध खत्म हो गया है। अभी भी सभी ब्लॉकों में पंचायत सहायक कार्यरत हैं। इस कार्यकाल को आगे बढ़ाने के लिए न ही कोई मौखिक न ही कोई लिखित आदेश आया है, जबकि पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में अधिकारियों द्वारा आदेश दे दिए गए हैं। ऐसे में उदयपुर में अब तक पंचायत सहायक के कार्यकाल को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर सभी पंचायत सहायक जिला कलेक्टर पहुंचे थे। निरंजन श्रीमाली ने बताया कि सरकार ने चुनाव से पहले नियमित करने का वादा किया था, वो तो पूरा नहीं किया और संविदा पर जो लोग काम कर रहे थे उनका भी कार्यकाल नहीं बढ़ाया है। संघ जिला उदयपुर जिलाध्यक्ष हूँ और हम विगत 2 सालों से पंचायत में कार्यरत हैं, पंचायत सहायक के पद पर। उसके पूर्व हम 2008 से राजकीय विद्यालय में कार्यरत थे विद्यार्थी मित्रों के रूप में। इतने सालों तक हम अस्थायी रूप से संविदा पर कार्यरत थे। सरकार ने इस विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो समस्त संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे, लेकिन नियमित करना तो दूर रहा। सरकार ने इस 19 मई को हमारा जो कार्यकाल समाप्त हो गया था, उसके बाद वापस पुनः कार्यकाल वृद्धि तक नहीं की। तो हम सभी पंचायत सहायक संघ यही चाहते हैं कि हमारा एक बार कार्यकाल वृद्धि हो जाए, हम सभी वापस कार्यरत हो जाए। उसके पश्चात हमारी अगली जो मांग है वो समान काम समान वेतन आयोग लागू करके हमें एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए। आज हमारी जो मासिक जो सैलरी है वो मात्र 6,000 रुपये है, जो एक मतलब मजदूर से भी कम मानी जाती है। आज एक परिवार को पालन पोषण करना 6,000 में कुछ नहीं होता है, ये सरकार अच्छी तरह से जानती है। फिर भी हमारे संविदा कर्मियों के साथ शोषण हो रहा है। तो मैं समस्त मीडिया कर्मियों के मार्फत से सरकार तक यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा एक बार कार्यकाल बढ़ जाए और हमारे साथ कुछ न्यूनतम मानदेय मिले और हमारे को सम्मानजनक मानदेय मिले। झीलों के शहर उदयपुर में एक बार फिर जलदाय विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। दरअसल गुरुवार को शहर के गुलाबबाग इलाके में स्थित जलदाय विभाग के ऑफिस से महज 50 मीटर की दूरी पर पाइपलाइन फूटने की वजह से सैकड़ों लीटर पानी सड़कों पर व्यर्थ बह गया। यही नहीं, इतना सब कुछ होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगे। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से उदयपुर में पेयजल को लेकर कई इलाकों में त्राहिमाम मचा हुआ है। ऐसे में जलदाय विभाग के अधिकारियों की उदासीन रवैये के चलते इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। संभाग के प्रतापगढ़ जिले में पटेलिया गांव में एक तेंदुआ कुएं में गिर गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर उसे कुएं से बाहर निकाला और जंगल में छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि अरनोद वन क्षेत्र के पटेलिया गांव में एक तेंदुआ कुएं में गिर गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और देखा कि लगभग 60 फीट गहरे कुएं में 1.5 वर्षीय तेंदुआ गिरा हुआ है। इस पर वन कर्मियों ने ग्रामवासियों के सहयोग से तेंदुए को कुएं से बाहर निकाला और रेंज कार्यालय ले गए, जहां उसका उपचार किया गया और साथ ही खाना भी दिया गया। बाद में तेंदुए को उसी वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया जहां वह कुएं में गिर गया था। अरे बराबर खींचो, बराबर खींचो। अरे रुको, रुको। यार लोग ऊपरे का पड़े यार, कर देगा तो। अरे इधर ही वैसा है भाई अरे बताओ जी, यार यहाँ भी कुछ लगाना पड़ेगा। उठा लो, 1 मिनट। वन विभाग द्वारा जो ये पैंथर का बच्चा पकड़ा गया है, इसका अन्वेषण कर लिया गया है और ये पूरी तरह स्वस्थ है। ये खाना भी खा रहा है और पानी भी पी रहा है और इसकी उम्र लगभग 1 वर्ष ऊपर की है, 1 से 1.5 साल के बीच में। और इसका पूरा स्वास्थ्य का अन्वेषण कर लिया गया है
ये पूरी तरह से एक्टिव है, चुस्त है। क्या पानी गिरने से कोई प्रॉब्लम परेशानी आई? नहीं, ये जहाँ से गिरा तो लगता है कि पानी में ज़्यादा भीगा नहीं है, कुएं में पानी कम था, तो उस वजह से ना तो कोई चोट है, ना कोई फ्रैक्चर है और पूरी तरह स्वस्थ है। पूरी मूवमेंट कर रहा है, खड़ा हो रहा है, बैठ रहा है आसानी से, तो इस तरह से ना तो कोई चोट का दिक्कत है और न ही कोई इस तरह कोई बीमारी या बुखार हो। 9 बजे करीबन पाटोलिया गांव अरनौत के पास से सूचना मिली कि एक 75 का बच्चा कुएं में गिरा हुआ है। तो प्रतापगढ़ रेंज कार्यालय के स्टाफ को तुरंत मौके पे और मैं मौके पे पहुंचा, जिसका कुएं में 80-90 फीट गहरा था, जिसको देखने पर पानी भी भरा हुआ था, लेकिन वो एक साइड में छुपा हुआ था तो पत्थर की आड़ में। उसको रस्सियों के सहारे और जाले से, नेट से रेस्क्यू किया 2 घंटे की कड़ी मकसद से। उसके बाद इसको प्रतापगढ़ रेंज कार्यालय। संभाग के प्रतापगढ़ जिले में प्री मानसून की मूसलाधार बारिश में ही नदियां उफान पर है। रास्ते जाम हो गए हैं और लोग नदी से पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं। लगातार तेज बारिश से धरियावद उपखंड के शकरकंद पंचायत में वडोर और पाटली नदी जबरदस्त उफान पर है। वडोर नदी पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। वहीं गुरुवार सुबह 3 घंटे अहमदाबाद से आए हुए यात्री पुलिया से पानी उतरने का इंतजार कर रहे थे। यह प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है और कई गांव इसी मार्ग से जुड़े हुए हैं। मुंगाना गांव में चारों तरफ से पानी से गिर गया है और वह टापू बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले योग दिवस को लेकर उदयपुर में की जा रही तैयारियों को गुरुवार को अंतिम रूप दिया गया। उदयपुर में शुक्रवार को जिला स्तरीय कार्यक्रम गांधी ग्राउंड में होगा। इस कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इस कार्यक्रम को लेकर 3 अलग अलग मंच बनाए गए हैं। योग दिवस की तैयारियों को लेकर कार्यक्रम संयोजक शोभालाल औदिच्य ने बताया कि कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सरकार की मंशा के अनुसार इस कार्यक्रम को आयोजित करवाया जाएगा। गांधी ग्राउंड में होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम में इस वर्ष योगा करने वाले लोगों के लिए योगा के बाद हर्बल चाय की व्यवस्था भी की गई है। इस कार्यक्रम में आने वाले सभी लोगों के लिए कारपेट की व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी भी व्यक्ति को अपने साथ कारपेट नहीं लाना पड़े। योग दिवस को सफल बनाने के लिए पिछले 8 दिनों से गांधी ग्राउंड में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इसके तहत विभिन्न संस्थाओं और स्कूलों के बच्चों द्वारा योग दिवस को लेकर अंतिम प्रैक्टिस भी की गई। अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति आपकी दोनों आंखें कोमलता से बंद, चेहरे के हाव भाव बिल्कुल सामान्य, आपकी हृदय की गति बिल्कुल सामान्य, शरीर में किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं, मन शांत, पूरी तरह से शांत। बिल्कुल शांत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2019 को गांधी ग्राउंड भंडारदशम में मनाया जाने वाला है। इसके तहत उदयपुर में पूरी तैयारी जोरदार कर दी गई है। गांधी ग्राउंड के अंदर हमने लगभग 3 मंच बनाए हैं और 3 मंच पे मुख्य मुख्य जो विषय प्रशिक्षक रहेंगे और एक महिलाओं का मंच बनाया जिसमें हमने लगभग 8 महिलाएं वहाँ रहेगी। उसे एक मंच बनाया जिसमें पुलिस स्काउट गाइड और एनसीसी वालों के लिए लगभग 8 लोग रहेंगे। और इसके तहत हमने आज पूर्वाभ्यास किया गया था गांधी ग्राउंड में, इसमें भारी संख्या में भी लोग आए और पूरे उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जोर से मनाने के लिए हमने पूरा प्रचार प्रसार किया, व्यापक प्रचार प्रसार किया। इसके तहत लगभग 400 होर्डिंग वगैरह लगाए गए हैं और घर घर जाके भी हमने यहाँ वेबनार के माध्यम से भी सूचना दी है। और जो नगर निगम की स्वच्छता जो की गाड़ियाँ हैं, डोर टू डोर कचरा संग्रहण गाड़ियों के माध्यम से भी हमने पेम्पलेट और उसके बैनर बनवा के हमने घर जाके भी संदेश दिया है। कल कितने लोग करेंगे योग? लगभग हमारी जो टारगेट हमने ले रखा है 10 से 15,000 के बीच में लोग आने चाहिए। और हमने इसके लिए जितने भी जो कॉलेज हैं उससे पसंद किया है, नगर निगम के जितने कर्मचारी से बात की है, मदन मोहन मालवीय आयुष महाविद्यालय से बात की है और जिला प्रशासन, आयुष विभाग, नगर निगम, नगर विकास पुनिया और जितने भी एनजीओ हैं उद्यम में काम कर रहे हैं उनसे भी निवेदन किया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। योग एक दिन का योग नहीं है, योग हमेशा करें। और इस दिन 6:30 बजे पूरे उदयपुर वासी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आम जनता के साथ साथ अपने परिवार के साथ पूरे बच्चे बच्ची सभी
दादा दादी सब सुबह हमें 6 बजे 8 बजे के कार्यक्रम में, और पूरा कार्यक्रम अच्छी तरह मनोयोग से काम करें और उदयपुर को योग सिटी और स्वस्थ सिटी बनाए। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। Maheshri Gautam Academy, an English medium school. Admissions open From pre-nursery to 10. Special features: learning without stress, a strong base of education, computer knowledge from first, co-curricular activity, parents meeting on second Saturday and Sunday of every month for how to monitoring child progress, audio-visual classrooms, Smaller steps, big dreams. Lesson true with MGA. convenience facility for all routes of city, home environment for young child, trained and experienced faculties, regular communication with parents, outdoor games, spacious and well-equipped classrooms, CCTV camera in all classes, an extraordinary result from others. Maheshri Gautam Academy, Anand Vihar, New Mali Colony, State 3, Udaipur. Call at 248 A1 Senior Secondary School, a legend in school education, co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. उदयपुर शहर के बीचों बीच एवं घनी आबादी में स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना गोकुल गोल्ड, आपका घर आपकी पहचान, 1/2 BHK फ्लैट, साइट आरकेपुरम, गोकुल विलेज, सेक्टर 9, तेतरडी। ब्याज में अधिकतम छूट 2,67,000 तक, 90% तक प्रमुख बैंकों से लोन की सुविधा। EWS 1 BHK 11,25,000 में, बुकिंग करें मात्र 20,000 में। LIG 2 BHK 18,50,000 में, बुकिंग करें मात्र 30,000 में। रेरा अप्रूव्ड, UIT अप्रूव्ड। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाएगा। नजदीकी सुविधाएं, सब्जी मंडी, कृषि मंडी व सब्सिडी सेंटर से मात्र 3 मिनट की दूरी, सवीना चौराहे से मात्र 3 मिनट की दूरी पर, पेट्रोल पंप, बाजार, 200 फीट हाईवे के नजदीक। जबरदस्त फायदे, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस में राज्य सरकार की तरफ से गृह ऋण होने पर सब्सिडी सीधे बैंक के खाते में स्थानांतरित। आवेदन पत्र हेतु संपर्क करें गुलशन प्रॉपर्टीज, 27 सर्वऋतु विलास, उदयपुर। कॉल एट 9269200200, 8696944047, 8696944041 और 6378224015। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं
Speed Global Exposure, international exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management. उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिले के गोमुंदा थाना क्षेत्र के कालोड़ा सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल की पिटाई से घायल प्रवीण सिंह को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। अपने पिता प्रताप सिंह के साथ वॉकर पर घूमता ये बच्चा इन दिनों जिला कलेक्ट्री परिसर में आपको मिल जाएगा। दरअसल 2 महीनों से भी ज्यादा समय हो गया है जब प्रिंसिपल की पिटाई से 12 वर्षीय बालक का पैर टूट गया था। हालत ये हो गई थी कि उसका उदयपुर के सरकारी चिकित्सालय में ऑपरेशन तक करवाना पड़ा। उसके बाद बच्चे के पिता प्रताप सिंह गोगुंदा थाने में पहुंचे और रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन थानाधिकारी ने FIR तक दर्ज नहीं की। इसके बाद पीड़ित पिता जिला पुलिस अधीक्षक की शरण में भी पहुंचा, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। बाद में उसे कोर्ट की शरण लेनी पड़ी और FIR दर्ज हुई, लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और कहानी को घुमाने का पूरी तरह से प्रयास किया गया। अब यह 12 वर्षीय बालक इंसाफ की मांग के लिए जिला कलेक्ट्री में घूमकर जिला कलेक्टर आनंदी और पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार की शरण में गया, जहां से जांच को अब हाथीपोल डिप्टी को सौंपा गया। अब डिप्टी प्रेम धंधे इस प्रकरण की जांच करेंगे। ये पहली बार हो रहा है जब एक नाबालिग 12 वर्ष का बच्चा आज जिला पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर के सामने और IG साहब के सामने पेश हुआ है और ये डिमांड कर रहा है कि आप भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, इस मामले की तथ्यता से आप खुद मुझसे सवाल जवाब करें, आप सच्चाई मुझसे बयान करें, मुझसे निकलवाए कि वास्तविकता क्या है। मैं पीड़ित बालक पिछले 2 महीनों से न्याय के लिए भटक रहा हूं, किंतु पुलिस अधिकारी गोविंदा द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस कंडीशन में पहली बार उदयपुर इतिहास में कोई बालक स्वयं IG, SP और कलेक्टर के सामने न्याय की गुहार लेकर पेश हुआ है कि मुझे न्याय दिया जाए और पुलिस थाना गोगुंदा से पृथक जांच किसी और अधिकारी द्वारा करा के मुझ बालक को न्याय दिला जाए। शहर के सुखेर थाना क्षेत्र में बेदला गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर की रसोई में खाना बनाते वक्त अचानक गैस सिलेंडर भभक गया। अचानक से गैस सिलेंडर में तेज रिसाव और आग लगती देख मकान मालिक ने गैस सिलेंडर को घर से बाहर निकालकर सड़क पर रख दिया। वहीं कॉलोनी की मेन रोड पर जलते सिलेंडर और रिसाव की आवाज से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बढ़ती आग को देख स्थानीय लोगों ने पानी की बाल्टी डालकर आग पर काबू पाया। पूरे घटनाक्रम के दौरान राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, बस खौफ काफी देर तक कायम रहा।
चित्तौड़गढ़ जिले की छोटी सादड़ी में ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से 6 लोग घायल हो गए थे, जिनमें से गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में रेफर किया गया है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली में 35 लोग सवार थे। घटना छोटी सादड़ी इलाके के चौहान खेड़ा गांव की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही छोटी सादड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 108 की मदद से घायल हुए लोगों को छोटी सादड़ी सामुदायिक चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां से गंभीर रूप से घायल 3 यात्रियों को उदयपुर के लिए रेफर किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो चालक बहुत तेज गति से ट्रैक्टर चला रहा था। इससे उसका संतुलन बिगड़ गया और विकट पर मोड़ पर ट्रैक्टर पलटी खा गया। इस हादसे से ट्रैक्टर में बैठे सभी लोग उछलकर दूर जा गिरे। लोगों की चीखें सुनकर मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीण मदद के लिए दौड़े, सभी ने एक एक कर घायलों को संभाला और 108 एम्बुलेंस को सूचित किया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्री मानसून की पहली ही बारिश में प्रतापगढ़ जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग की पोल खुल गई है। आपको बता दें कि मंगलवार सुबह से लेकर देर रात तक हुई तेज बारिश से सिर्फ प्रतापगढ़ में ही 11 इंच बारिश आंकी गई। वहीं विभाग द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में बनी 2.25 करोड़ की गौरव पथ सड़क पर पानी की निकासी नहीं होने से चारों तरफ पानी फैल गया। कई जगहों पर तो 1-1 फीट से अधिक पानी सड़क पर जमा हो गया है। लोगों का इस सड़क पर पैदल चलना मुश्किल हो गया। नगरवासियों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से इस गौरव पथ पर पानी की निकासी के समुचित इंतजाम करने की मांग की है। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मावली के वैष्णव समाज में सुख दुख के मौके पर बीड़ी सिगरेट की पाबंदी पर बड़ा विवाद। युवाओं के फैसले को दरकिनार करते हुए बुजुर्गों ने फिर सुनाया फरमान। बल्लभनगर विधायक शक्तावत नहीं चाहते कानून को तहसील दिलाना। पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने लगाया बड़ा आरोप। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सारी तैयारियां पूरी। गांधी ग्राउंड पर उमड़ेगा योग साधकों का रेला। और प्रतापगढ़ के कुएं में गिरा तेंदुआ हुआ घायल। वन विभाग ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।